अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। दिस इज़ शुएब हसन and welcome to my YouTube channel NMD CAT Preparation by शुएब। Today we will discuss about ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के हमने पहले कर लिया है, इंट्रोडक्शन भी कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कर लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कर लिया, बॉन्ड फिशन भी कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल को कि न्यूक्लियोफाइल है क्या। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लविंग, कि जो न्यूक्लियस लविंग हो। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मीन लेकिन न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज को लविंग होता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ये अगर पॉजिटिव चार्ज को जो अट्रैक्ट करे वो खुद क्या होगा? वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इट हैज़, इसकी डेफिनेशन देखें, इट हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है कोई भी बॉन्डिंग करने के लिए, तो वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, जिसकी वजह से वो केमिकल बॉन्ड बनता है। सो इट डोनेट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, इट हैज़ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। सो जो इनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग होता है तो वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो केमिकल बॉन्ड बन जाता है। इसको हम नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से लीवियस बेस भी कहते हैं। लीवियस बेस वो होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसलिए इसको हम लीवियस बेस भी कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अच्छा, नेगेटिवली चार्ज जो है ये किसको सीक करेंगे? सो दे सीक्स पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, साफ ज़ाहिर है। तो ये न्यूक्लियोफाइल तो खुद तो है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं? न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल भी हो सकते हैं। हमने ये भी बता दिया है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ये डेफिनेशन करनी है। इसको हम लीवियस बेस भी कहते हैं। दे कैन बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। आगे हम डिस्कस करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज की एग्जांपल क्या है और न्यूट्रल की एग्जांपल क्या है। नेगेटिवली चार्ज में हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये C2H5O नेगेटिव एथॉक्साइड आयन हो गया, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, ये सायोनाइड है, ये आयोडाइड। इधर आई के ऊपर नेगेटिव लगा दें। और ये NH2 है, अमोनियन। और न्यूट्रल में हम वाटर को डिस्कस करेंगे, इथाइल अल्कोहल को डिस्कस करेंगे और अमोनिया के डिस्कस करेंगे। हमने क्या कहा है? ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज जितने भी आ जाएं वो कौन से होते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और न्यूट्रल में कौन से होते हैं? जिनके पास अवेलेबल बॉन्डिंग हो, जिनके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो। देखें इसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, इसमें भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। और अमोनिया में नाइट्रोजन पर 2 लॉन पेयर हैं, ऑक्सीजन पर भी लॉन पेयर मौजूद है और ऑक्सीजन पर भी लॉन पेयर मौजूद है। मीन जैसे जिसके ऊपर लॉन पेयर मौजूद हो, ये जिसको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, तो ये डोनेट कर सकता है इजीली, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, इसको हम लीवियस बेस भी कहते हैं। लीवियस बेस वो होता है जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल। हाँ, आपने एक बात याद रखनी है कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं? OH नेगेटिव है, C2H5O नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, साइनाइड है, आयोडाइड है, अमोनिया है, अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो है। तो ये चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। किससे? न्यूट्रल से। आपने ये बात याद रखनी है। MCQs में ये भी बात पूछी जाती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। एक क्वेश्चन है, देखें OH नेगेटिव या H2O। हालांकि हम देखें तो हम आंसर लगाएंगे कि यार न्यूट्रल को हम प्रेफर करेंगे। नहीं, आपने इस बात को याद रखना है हमेशा के लिए कि चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल, इसलिए OH नेगेटिव इज स्ट्रांगर न्यूक्लियोफाइल देन H2O। नेक्स्ट हम देखेंगे गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है। इसमें जितने भी MCQs पूछे जाते हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। गुड न्यूक्लियोफाइल की हमने 3 आपको बेसिक करैक्टर बताए हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपको गुड न्यूक्लियोफाइल की हम आप पहचान बता दें तो साफ ज़रा आप वीक न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट करके आप बता सकते हैं। गुड न्यूक्लियोफाइल की जो पहली पहचान है उसका साइज़ लार्ज होना चाहिए, लार्ज साइज हो। जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखें पहले साइज़ किसका लार्ज है।
नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है। नंबर 3, डोंट शो रेजोनेंस, अगर वो रेजोनेंस शो करेंगे तो वो फिजिबिलिटी स्ट्रक्चर शो नहीं करेंगे। इसलिए बेंजीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं शो करते बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उस वक्त शो करते हैं जब वो रेजोनेंस शो ना कर रहे होते हैं, इसलिए वो रेजोनेंस शो कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होंगे, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगे। इसलिए इसकी जो पहचान है, आपने पहले अगर 2 को याद रख लिया तो तीसरे को रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 2 को देख के बता सकते हैं कि जिसका लार्ज साइज हो या लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो मोस्ट गुड या न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे कि हम एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, WF मींस विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड न्यूक्लियोफाइल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी ट्रिक को कि लार्ज साइज हो। लार्ज साइज देखें हैलोजन फैमिली में किसका है, आयोडाइड का है। अच्छा, दूसरी ट्रिक को हम अप्लाई करते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो 7th है ग्रुप, उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन की कितनी है, 4.0। तो सबसे कम क्या है, आयोडाइड की है। इसलिए विच ऑफ फॉलोइंग इज गुड न्यूक्लियोफाइल, लार्ज साइज हो, लार्ज साइज साफ ज़ाहिर आयोडाइड का बन रहा है। और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडाइड की बन रही है बनिस्बत फ्लोराइड के, क्लोराइड के, ब्रोमाइड के। तो इसलिए हमारा आंसर होगा डेल्टा। तो आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड न्यूक्लियोफाइल। आपको ये भी दे सकता है कि CH3 मिथाइल रेडिकल है, ऑप्शन बीटा फ्लोराइड रेडिकल है, ऑप्शन चार्ली अमाइनो है, ऑप्शन डेल्टा हाइड्रोक्साइड है। तो आपने ये कैसे बताना है कि कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने आपको बताया है कि लार्ज साइज हो और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। इधर हम अप्लाई करते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5। फ्लोराइड की कितनी होती है, फ्लोरीन की 4.0। नाइट्रोजन की कितनी होती है, 3.0। और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3.5। तो देखें मैंने क्या आपको पीछे बताया है कि लार्ज साइज और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसमें देखें कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, कार्बन की है, 2.5 है, बाकी इससे सारी ऊपर है। किसी की 4 है, किसी की 3.0 है, तो 3.5 है किसी की। तो गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, जो लार्ज साइज भी रखता हो और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। इसमें देखें लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, CH3 नेगेटिव की है, इसलिए हमारा आंसर अल्फा होगा। अगर आपसे वो पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, तो वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता, फ्लोराइड। ये समझ आ गई ना आपको। इसलिए हमने पहले इसका डिस्कस कर लिया है कार्बन आयन का जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। हमने बॉन्ड फिशन में इसको डिटेल से पढ़ लिया है कि प्राइमरी कार्बन आयन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बन आयन एंड देन टर्शियरी कार्बन आयन। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा वो इसके इन्वर्स कर देंगे। प्राइमरी कार्बन आयन इज लेस रिएक्टिव देन सेकेंडरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन इज लेस रिएक्टिव देन टर्शियरी कार्बन आयन। देखें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को एक दूसरे के इन्वर्स कर दें तो ये एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन बनेगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसलिए हमने इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं कि किस टाइप के बन सकते हैं, कि गुड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, या आपको चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल दे के पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में भी पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में भी पूछ सकता है, आपको न्यूक्लियस की मीनिंग भी पूछ सकता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होता है या नहीं होता वो भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।